नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट और आपके अपने YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क से पार्ट 3 है और पार्ट 3 से बहुत ही अच्छे लेवल के UPSI, RRB, NTPC, CBT2 और ग्रुप डी, SSC GD और SSC CHSL में अधिक से अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज का हम समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी एक साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं। एक दिन कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा सी कार्य से जुड़ जाता है। 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है तथा ए जुड़ जाता है। चौथे दिन अवकाश है तथा यह प्रक्रिया आगे भी कार्य समाप्त होने तक चलती है। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले ये देखिए, आपके 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। सबसे पहले तो हम इनकी सबकी निकालेंगे, एफिशिएंसी क्षमता निकालेंगे। तो ऐसी कोई संख्या देखो जो 12, 10, 12, 15 तीनों को काट सके। तो ऐसी संख्या हमारी हो जाएगी 60। कितनी हो जाएगी? संख्या हमारी 60 हो गई। 10 से भाग करेंगे, 10 छिंग 60 और 12 तियाँ 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 5 और सी की क्षमता कितनी है हमारी 4। यहाँ पर इन्होंने कहा है ए बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कौन? ए और बी। ठीक है, जब ए और बी कार्य साथ शुरू करते हैं तो ए प्लस बी कार्य शुरू करते हैं। तो ए प्लस बी का कार्य कितना है? एक दिन का कार्य है, एक दिन का 6 और 5 11। क्या है? 11। अब कहते हैं कि एक दिन कार्य करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और सी कार्य से जुड़ गया। कौन जुड़ गया? सी कार्य से जुड़ गया। किसके साथ? बी के साथ जुड़ गया, क्योंकि ए ने छोड़ दिया तो बी कार्य कर रहा है, तो ए ने छोड़ दिया तो बी जुड़ गया सी के साथ। इन्होंने यही कहा है, देखो यहाँ पर, तथा ए ने कार्य छोड़ दिया और सी कार्य से जुड़ जाता है। तो बी और सी का कार्य कितना है एक दिन का? बी प्लस सी का कार्य एक दिन का कार्य है 5 और 4 9 कार्य है। ठीक है, आगे देखिए, आगे उन्होंने फिर कहा है 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता था, ए कार्य से जुड़ जाता है। क्या है? यहाँ पर उन्होंने फिर कहा है सी कार्य से जुड़ जाता है तथा 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। बी भी कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? बी भी कार्य छोड़ता है। जब बी कार्य हमारा छोड़ देता है तो हमारा यहाँ पर सी कार्य रहता है। यहाँ पर जब सी कार्य रहता है, बी ने छोड़ दिया, अब कौन जुड़ जाएगा? यहाँ पर किसने कहा? ए जुड़ जाता है। तो ए का और सी का कार्य कितना हो गया? 6 और 4 10। टोटल कार्य कितना हो गया? 10, क्योंकि ए का कार्य है 6 और सी का कार्य कितना है 4। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया हमारा? ए प्लस सी जुड़े हुए हैं। अब इन्होंने और कहा है आगे कि चौथे दिन क्या है? अवकाश है। इस दिन कोई भी कार्य नहीं होगा और ना तो इस दिन बाद ए लगेगा, ना बी लगेगा, ना सी लगेगी। इस दिन अवकाश है। दिन के टोटल कितने हुए? टोटल दिन हुए 4। 1 2 3 4 है अवकाश। ठीक, टोटल कार्य कितना हो गया? टोटल कार्य हमारे हो गया 11 और 9 20 और 10 30। 30 कार्य हो गया। 30 कार्य होगा। दिन हो गया टोटल हो गया 4। टोटल दिन 4 हो गए और टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य करना है हमें 60। जब टोटल कार्य हमें 60 करना है तो 60 जब कार्य करना है, हमारा आधा कार्य हो गया। अब 30 कार्य हमें और करना है, तो इसमें 30 कार्य और ऐड कर देंगे। जब 30 कार्य ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 ये कार्य हमारा 3 दिन में हो रहा है, तो 3 दिन इधर ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 7 दिन में कार्य कितना हो गया? 60 कार्य 7 दिन में समाप्त हो गया। इन्होंने यही कहा है आगे भी कार्य समाप्त होने तक चलती है। तो बताइए कार्य कितने दिनों समाप्त होगा? तो वो कार्य टोटल 7 दिनों में समाप्त हो जाएगा। आई होप मैं समझ सकता हूँ। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, जिससे कि आपके समझ में क्वेश्चन अच्छी तरह दोबारा से आ जाए। यहाँ पर कहा है ABC किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं।
ए बी 7 कार्य शुरू करते हैं। ए बी ने 7 कार्य शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी की क्षमता हमने निकाली। ए की क्षमता हमारी 6 है, बी की हमारी 5 है और सी की क्षमता हमारी 4। कह रहे हैं ए बी 7 कार्य शुरू करते हैं, तो ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, दोनों शुरू करते हैं एक साथ में, तो 5 और 6 11 हो गया। प्लस आगे कहते हैं कि उनका एक दिन बाद कार्य छोड़ देता है। कौन? ए कार्य छोड़ देता है। तो जब ए कार्य छोड़ देता है और सी जुड़ जाता है, किससे? ए छोड़ के चला गया, तो बी और सी ने एक साथ कार्य किया, ठीक। आगे उसके बाद फिर कहता है कि 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। जब 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है तो ए और सी कार्य मिलकर कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ए जुड़ जाता है, बी छोड़ देता है और ए जुड़ जाता है, तो ए और सी कर रहे हैं। तो ए की क्षमता है हमारी 6, बी की क्षमता है हमारी 4, तो 6 4 10 हो गया। अब कह रहा है चौथे दिन अवकाश है। जब चौथे दिन अवकाश है तो दिन हो गए हमारे 4, और टोटल कार्य कितना होगा? टोटल कार्य हमारे होगा 30, ठीक। अब हमें टोटल कार्य करना है 60 और दिन हो गए हमारे पास 4, ठीक। दिन हो गए हमारे पास 4 और काम हो गया हमारा आधा। अब आधा काम और बचा है, आधा काम यानी कि 30 काम का हमारा हो रहा है 3 दिन में, ठीक। 3 दिन में हो रहा है, तो 30 और 3 दिन में, तो 4 3 7 और 60 कार्य है। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। इसी आधार पर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से क्वेश्चन समझिए आप लोग। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लोग क्वेश्चन है। राम और श्याम ने कहा, राम और श्याम किसी खेत को 12 और 18 दिन में जोत सकते हैं। 12, 18 दिन में जोत सकते हैं तथा जोत सकते हैं। बे बारी बारी से कार्य शुरू करते हैं। बे बारी बारी से कार्य शुरू करते हैं। बे बारी बारी से कार्य शुरू करते हैं तथा शुरुआत राम द्वारा की जाती है। तथा शुरुआत राम द्वारा की जाती है। शुरुआत राम द्वारा की जाती है। यदि वे सुबह 9 बजे कार्य शुरू करें तो कार्य कितने घंटे में शुरू करें तो कार्य कितने, यहाँ पर दिन नहीं आप घंटे कीजिएगा, घंटे। तो कार्य कितने घंटों में समाप्त हो जाएगा। तो कार्य कितने घंटों में समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले देखो, राम है, श्याम है और एक खेत है। राम जोतता है 12 घंटे में और श्याम जोतता है 18 घंटे में कार्य कर रही है। वे बारी बारी से कार्य शुरू करते हैं। तो कहता है कि राम कार्य शुरू करता है। कौन शुरू करता है? राम कार्य शुरू करता है। यदि वे सुबह 9 बजे कार्य शुरू करते हैं तो बताइए कार्य कितने घंटों में पूरा हो जाएगा, यानी कितने बजे तक कार्य समाप्त हो जाएगा, उनका खेत उनका जोत जाएगा। तो देखो, राम और श्याम, राम 18 घंटे में करता है और श्याम को जोतता है। राम जोतता है 12 घंटे में, श्याम जोतता है 18 घंटे में। दोनों की क्षमता कितनी आ गई हमारी? दोनों ऐसी कोई संख्या लो जिससे कि 12 और 18 दोनों से कट सके। तो दोनों की संख्या हमारी होगी ऐसी 72। तो 12 छंग 72, 18 चौक 18 तियाँ 14, 18 चौक 72। अच्छा ठीक है। 12 राम की क्षमता 6 और सब की क्षमता कितनी होगी? 4। अब उन्होंने कहा है वे
वे सुबह 9 बजे से कार्य शुरू करते हैं, ठीक। और काम शुरू कौन करता है? काम शुरू करता है राम। देखिए, राम प्लस श्याम। राम करता है एक दिन में कितना कार्य? राम करता है 6, और अगले दिन श्याम करता है कौन? 4। दिन कितने हो गए? दिन हो गए 2। हम कह सकते हैं काम हो गया 10 और दिन हो गए कितने? 2। दिन 2 हो गए, दिन हो गए 2, कार्य हो गया हमारा 10। हमें टोटल कार्य कितने करना है? टोटल कार्य करना है 72। टोटल कार्य 72 करना है हमारे लिए। अब आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जब टोटल कार्य हमें 72 करना है, ठीक। जब टोटल कार्य हमें 72 करना है और कार्य 10 हमारा हो चुका, 2 दिन का कार्य हो चुका, तो ऐसी कोई संख्या से गुणा कीजिए जिससे कि हमारा ये 72 के आसपास पहुँच जाए। ये 72 के आसपास हमारा कार्य हो जाए, तो हम 700 गुणा इधर कर देंगे और 700 गुणा हम इधर कर देंगे। तो 10 दाई 70 कार्य हो गया। कितने दिन में? 14 दिन में हो गया। 70 कार्य 14 घंटों में, 70 कार्य 14 घंटे में हो गया। और टोटल कार्य कितना है? 72। और टोटल कार्य कितना बचा? टोटल कार्य बचा हमारा 2। अब नंबर किसका आएगा? क्योंकि कार्य शुरू करा था राम ने, तो नंबर राम करता है 6। 2 कार्य करेगा वो 6 के हिसाब से, ठीक। 6 घंटे के हिसाब से कार्य करेगा। इसको मिनट में चेंज कर लीजिएगा, 60 से गुणा कर देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 6 कम 6, 6 कम 6, 2 धाई 20। हम कह सकते हैं कि 14 घंटे 20 दिन, 14 घंटे 20 मिनट में वो कार्य समाप्त होगा। लेकिन अभी हमारा एग्जैक्टिव आंसर ये नहीं है। क्यों? इन्होंने यहाँ एक बात और कही है कि वे सुबह 9 बजे कार्य शुरू करते हैं। जब 9 बजे कार्य शुरू कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एग्जैक्टिव टाइम पता नहीं चल रहा है हमें कि कितने बजे कार्य शुरू खत्म हो जाएगा वो। तो देखो, सब सुबह 9 बजे से, ये 14 घंटे है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 12 घंटे हमारे हो जाएंगे। जब 12 घंटे हमारे हो जाएंगे, रात के 9 बज गए, ठीक। रात के 9 बज गए। अब बचे, जब 12 घंटे हमने 14 घंटे में से 12 घंटे लेस कर दिए, कितने बचे हमारे पास? 2 घंटे बचे। जब 2 घंटे 20 मिनट हमारे पास बचा, 2 घंटे 20 मिनट बचा। अब रात सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे बज चुके हैं, 12 घंटे हो चुके हैं। अब 2 घंटे इसमें क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। 2 घंटे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 9 और 2 11। हम एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा 9:11 बजकर 20 मिनट पर वो कार्य टोटल समाप्त हो जाएगा। आई होप, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पर, और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कार्य करते हैं क्षमता वाले। ए की क्षमता, बी की क्षमता। ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। ए की क्षमता बी से 20% अधिक है यदि वे साथ मिलकर कार्य को यदि वे साथ मिलकर कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। 30 दिन में कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है ए की क्षमता। यहाँ ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, अधिकतर इन क्वेश्चनों में गलती करते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरा। एक क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ए की क्षमता 20 से 20% अधिक यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो 30 दिन में कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए, तो ये 20% दे रखा है, तो आखिर परसेंट होता क्या है?
हर व्यक्ति, हर इंसान अपने आप में 100% कार्य करता है, 100% होता है। यह तभी तो कहा इसमें कि ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। किसकी? ए की क्षमता। यहाँ कहा है ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। ए की किससे? बी से। तो बी की क्षमता है 100 और ए की क्षमता कितनी हो गई हमारी? 120। ये हमारी क्षमताएं हो गई। ठीक, क्षमता है यहाँ पर ये जो डायरेक्ट हमारा काम नहीं, डायरेक्ट क्षमता है हमारी। 0 से 0 काट दीजिए, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। क्षमता हमारी 6 और 5 हो गई। अब इन्होंने कहा है कि वे एक साथ मिलकर कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ए की क्षमता है 5, ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है हमारी 5। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई? टोटल क्षमता हो गई हमारी 11। और टोटल जब क्षमता जब दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कितने दिन में क्या कर रहे हैं? तो वो कार्य कर रहे हैं 30 दिन में। जब वो उस कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33। ये कार्य होगा, टोटल कार्य हमारा होगा 330। टोटल कार्य हमारा 330 हो गया। अब उन्होंने कहा है तो अकेले अकेले बताइए कितने दिन में कार्य कर सकते हैं। ए अकेला कितने में कर सकता है और बी अकेला कितने दिन में कार्य कर सकता है? 330/6 और 330/5। 6 कम 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 छक 30, 5 छक 30। ए कर सकता है 55 दिनों में और बी कर सकता है 66 दिनों में। अकेले अकेले कार्य करेंगे तब। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। इसी आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहेगा, बहुत थोड़ा सा, ना कराओ क्वेश्चन चेंज रहेगा ये। देखिएगा, राजू की क्षमता काजू से 30% कम है। राजू की क्षमता काजू से 30% कम है। 30% कम है। यदि काजू किसी काम को यदि काजू किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, किसी काम को 16 दिन में कर सकता 16 दिन में कर सकता है 16 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिएगा, सेम प्रोसेस राजू और कौन? काजू। राजू की क्षमता काजू से 30% कम है। यदि काजू किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, कौन? काजू, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले राजू और काजू की क्षमताएं क्या है वो देख लेते हैं। क्या क्षमता है? राजू की क्षमता काजू से 30% कम है। काजू की है 100, तो राजू कितनी हो गई हमारी? 30% कम। इसका मतलब हो गया 70। कितनी हो गई? 70। 0 से 0, 0 0। हम कह सकते हैं 7 और 10। दोनों की क्षमताएं मिलकर कितनी हो गई? 17। 10 और 17 हो गए। इन्होंने कहा है कि यदि काजू किसी काम को 16 दिन में करता है, कितने दिन में? काजू की क्षमता है 10, किसी काम को 16 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 16 दिन में। तो टोटल कार्य कितना हो गया? टोटल कार्य हमारे हो गया 160। टोटल कार्य 160 हो गया। अब कहा है इन्होंने दोनों मिलकर बताओ उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो जब टोटल कार्य हमारा 160 हो गया और दोनों की क्षमताएं कितनी? 17 हमारी, तो हम इसे 17 से डिवाइड कर देंगे। तो 17 7 119, 17 8 137, 17 9 153, 17 9 153, 9 सही 7/17 इज द करेक्ट आंसर। दोनों मिलकर 9 सही 7/17 दिन में इस कार्य के लिए कर सकते हैं। आई होप मैं समझ सकता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में क्वेश्चन बड़े अच्छे से आया होगा। इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं।
और बहुत अच्छा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं इसी के आधार पर हम। टाइम एंड वर्क का आपका कोई सा भी टाइप छूटेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं अभी 2-3 लेक्चर अभी और लेकर आने वाला हूँ टाइम एंड वर्क के। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए ज़रा। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी तथा सी की क्षमता की आधी, तथा सी की क्षमता की आधी है, आधी है, सी की क्षमता की आधी है यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 60 दिनों में पूरा होगा। 60 दिनों में पूरा होगा। तो अकेले वे कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? तो अकेले वे कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। देखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी तथा सी की क्षमता की आधी। सबसे पहले बहुत ध्यान से देने वाली बात है, ए, बी और सी। इन्होंने कहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी तथा सी की क्षमता की आधी। यदि वे एक साथ कार्य मिलकर करें तो कार्य 60 दिन में पूरा हो सकता है। तो अकेले के लिए बताओ वो कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले ए की कार्य क्षमता बी की कितनी है? दोगुनी है। इसकी दोगुनी, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। बी की 1, 2 की 4 तथा सी की क्षमता की आधी। कौन? ए की क्षमता। तो आधी जब होगी जब सी की क्षमता कितनी होगी? 4 होगी। सी की क्षमता हमारी 4 होगी, तभी हमारी ए की क्षमता कितनी होगी? आधी होगी। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि इतना आपके समझ में आया होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक, ए की क्षमता बी से दोगुनी, बी की 1 तो ए की 2 तथा सी की क्षमता की आधी जब होगी जब इसकी क्षमता 4 होगी तभी इसकी क्षमता क्या होगी? आधी। तो ठीक, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 60 दिनों में पूरा हो सकता है। सबसे पहले ये देखिएगा, 2, 1 और 4 कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा टोटल क्षमता हमारी होगी केवल 7। टोटल क्षमता हमारी 7 हो, क्योंकि ये क्षमताएँ हैं, काम नहीं है। क्षमताएँ तो ऑलरेडी क्षमताएँ दे रखी है, काम अगर देता तो हम क्षमताएँ निकालते हैं। ये क्षमताएँ ऑलरेडी दे रखी हैं। मिलकर कार्य करें सारे लोग एक कार्य के लिए तो वो कार्य 60 दिनों में पूरा होता है। जब वो कार्य 60 दिनों में पूरा होता है तो कार्य कितना होगा? 642, 420 कार्य कंप्लीट हो गया। वो जब 420 कार्य है, अब करवा रहे हैं एक से बात बताइए, अकेला कार्य कितने दिन में कर सकता है? तो वही अगर ए करेगा 2 की क्षमता से कार्य तो 420 कार्य कितने दिन में कर देगा? बी करेगा 420 के लिए ए की क्षमता से, और सी करेगा 420 के लिए 4 की क्षमता से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210 हो जाएगा इसका आंसर। और ये हमारा 410, 420 ही हो जाएगा। और ये 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा हमारा 105, 210, 420 इस करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चन ये बड़े अच्छे से आया होगा। हम इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा, क्षमताएं वाला क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा, ए की क्षमता बी से 80% अधिक। ए की
ए की क्षमता बी, ए की क्षमता बी से, ए की क्षमता बी से 80% अधिक है। ए की क्षमता बी से 80% अधिक तथा सी की क्षमता का 80% तथा सी की क्षमता का 80% है। सी की क्षमता का 80% है। यदि वे एक साथ कार्य करें, यदि वे एक साथ कार्य करें, यदि वे साथ कार्य करें, यदि वे साथ कार्य करें तो कार्य 24 दिन में समाप्त हो सकता है। तो कार्य 24 दिन में समाप्त हो सकता है। तो कार्य समाप्त हो सकता है। वे अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो वे अकेले कितने दिन में कार्य कर सकते हैं। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको करा दिया मैंने। दोबारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है और थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इस क्वेश्चन के लिए इन्होंने कहा है ए बी, ठीक है, ए बी और यहाँ पर ए और सी। देखिएगा, ए की क्षमता बी से 80% अधिक है। ए की क्षमता बी से, बी क्षमता कितनी हो गई? 100 हो गई हमारी। 80% अधिक है तो कितनी हो गई हमारी? 180। 80% अधिक है। 0 से 0 काटो, 2 नेम 18 और 2 पंजे 10 है। का है तथा सी की क्षमता का 80% है। तथा सी की क्षमता का 80%, सी की क्षमता हमारी 100, इसका 80%। 0 से 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्षमता ए बी, ए और सी। ए की क्षमता यहाँ तो है 9, जबकि ए वही है कार्य कर रहा है। यहाँ ए की क्षमता कितनी है हमारी? 4। क्षमता दोनों की अलग अलग कैसे हो गई? ए की और ए की। यहाँ भी 9 है तो यहाँ भी 9 होनी चाहिए, और यदि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होनी चाहिए। क्षमताएं दोनों, क्योंकि ए और बी की क्षमता तो अलग अलग होंगी, मान सकता हूँ, लेकिन ए की और ए की क्षमता दोनों की अलग क्षमता अलग अलग कैसे हो गई? जबकि व्यक्ति वही है, कार्य वही कर रहा है। तो एक काम, दोनों की क्षमता बराबर करने के लिए एक काम कीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए इधर, क्योंकि और 9 से गुणा कर दीजिए इधर, तो ए की क्षमता दोनों की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो 9 चौक 36 और 5 चौक 20, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। हम कह सकते हैं ए बी की क्षमताओं का अनुपात, ए बी और सी, ए का ए 36, बी 20 और सी कितना? 45। इन्होंने कहा है कि अगर वे साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 24 दिन टोटल कार्य कंप्लीट हो जाएगा। साथ मिलकर कार्य करें, सबको जोड़ो, ये क्षमताएं हैं 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 2 6 और 3 9 और 1 10। टोटल क्षमता हो गई 110 और टोटल कार्य हो रहा है 24 दिन में। अगर साथ मिलकर कार्य करेंगे तो अब यहाँ पर निकाल दीजिए अलग अलग कार्य के लिए। तो वे अकेले के लिए बताओ कार्य कितने समाप्त कर सकते हैं। देखो क्षमता कितनी है? एक ही। ए से करवा लीजिए काम के लिए, 36 से भाग कर लीजिए। बी से करवाएंगे तो आप 101 गुणा 24 और यहाँ पर कर दीजिए 20 से भाग। सी से करवाओगे आप तो 101 गुणा 24/45। किसी की क्षमता निकालो, किसी एक की। 6 चंग 36, 6 चौक 24, 2 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 102 दूनी 204, 204 204/3 भाग करेंगे इससे हम। 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 अट्ठे
3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 68 सही 2/3। इसी तरह हम इसकी कर देंगे, इसी तरह से हम इसकी कर देंगे। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। 3 अट्ठे 204 गुणा 3, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 4 छंग 24 होना चाहिए आपका, सॉरी 4 छंग 24। यहाँ थोड़ा गलत क्वेश्चन, थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन ये। यहाँ पे थोड़ी सी गुणा थोड़ी सी गलत हो चुकी है यहाँ पर ये, बस 1 मिनट रुकिए। 101 गुणा 24/36, 4 6 छंग 36 और 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2/3। 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसके लिए हम, ठीक है। 3 से कर रहे हैं 202 के लिए, 3 छंग 18, बचे हमारे यहाँ पर 2 और 2, 3 सत्ते के, हाँ ये हो गया 67 सही 1/2 इसका करेक्ट आंसर। ऐसे 20 से कर देंगे फिर 50 से कर देंगे। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ क्वेश्चन ये आया होगा। इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का आधार पर हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, बे 12 दिन तक किसी कार्य को करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बे 12 दिनों तक 7 कार्य करते हैं। बे 12 दिनों तक कार्य 7, बे 12 दिनों तक कार्य करते हैं। बे 12 दिनों तक कार्य करते हैं तथा फिर बी कार्य छोड़ देता है, तथा फिर बी कार्य छोड़ देता है, तब फिर बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए 8 दिन में करता है। शेष कार्य ए 8 दिन में करता है। तो बी अकेले कितने दिन में वो कार्य कर सकता है? तो बी अकेले उस कार्य को कर सकता है। इन्होंने कहा है कि ए और बी किसी कार्य को ए और बी किसी कार्य को, यहाँ पर 16 होगा, ये 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक। ए और बी, ए बी है यहाँ पर, वो इस कार्य के लिए 16 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि वे एक साथ मात्र 12 दिन तक कार्य करते हैं। कितने दिन? मात्र 12 दिन तक कार्य करते हैं। तो कार्य कितना बचा? कार्य बचा हमारा 4। जब कार्य उन्होंने टोटल जब काम करेंगे तो कार्य कर सकते हैं 16 दिन में, लेकिन उन्होंने मात्र 12 दिन तक कार्य किया। यदि 4 दिन कार्य और साथ कर लेते वो, तो वो कार्य संपूर्ण हो जाता। लेकिन उन्होंने 12 दिन कार्य किया और कार्य बी ने छोड़ दिया। तो कार्य कितना बचा हमारे पास? कार्य बचा हमारे पास 4। किसका? एक और बी का, ठीक। अब बी ने कार्य छोड़ दिया यहाँ पर। अब बाद में कहा है बी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए ने 8 दिन किया। किसने?
ए ने 8 दिन किया, ए ने उस कार्य के लिए 8 दिन किया, तो दोनों की क्षमताएं ए बी और ए कितनी हो गई हमारी 8, 4 दूनी 8, 8 का मान। ए की क्षमता है हमारी 1 और दोनों की क्षमता हमारी कितनी है 2, तो हमारी ए बी की क्षमता हमारी कितनी है हमारी 2 और ए की क्षमता है हमारी 1, तो हमारी हम कह सकते हैं ए की क्षमता हमारी 1 है और बी की क्षमता हमारी कितनी है 1। ए और बी दोनों की क्षमता हमारी एक ही क्षमता है, ठीक। उन्होंने कहा है शेष कार्य ए 8 दिन में करता है तो बी अकेले इस कार्य को कितने में कर सकता है, ठीक। टोटल कार्य कितना है हमारा, टोटल कार्य हमारा 16, टोटल कार्य हमारा 16 है और ए बी दोनों की क्षमता कितनी है हमारी 2, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 32, 16 गुणा 2। कह रहा है बी बताइए कार्य में कितने पढ़ सकता है, बी की क्षमता हमारी कितनी है 1 है, तो 1 से भाग करेंगे इसके लिए, तो 16 दूनी 32, तो यदि बी उस कार्य को लेगा तो बी इस कार्य के लिए 32 दिन में अकेला उस कार्य के लिए कर सकता है। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। इसी के आधार पर हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन ले लेंगे इसी तरह का हम। ए बी सी किसी कार्य को ए बी सी किसी काम को 32 दिन में करते हैं, 32 दिन में करते हैं, वे एक साथ कार्य करते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 20 दिन तक कार्य करते हैं, तथा 20 दिन तक कार्य करते हैं, 20 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य बी तथा सी और शेष कार्य बी तथा सी 20 दिन में करते हैं। ए अकेले कितने दिन में कार्य कर सकता है, तो ए अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है। सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगी हमारी यहाँ पर। ए बी सी करते हैं कितने दिन में, 32 दिन में, उसी कार्य के लिए ए बी सी 32 दिन में करते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 20 दिन तक कार्य करते हैं एक साथ, उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। जब ए कार्य छोड़ देगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी और सी कार्यरत रहेंगे, ठीक, बी सी कार्यरत रहेंगे, उसके बाद शेष कार्य बी और सी 20 दिन तक करते हैं, तो ए अकेले बताओ उस कार्य को कितने देर में कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ए बी सी का तीनों कर रहे हैं तो उस काम के लिए मात्र 32 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया और ए कार्य छोड़ के चला गया, तो ए कार्य छोड़ के चला गया तो कार्य कितना बचा, कार्य बचा हमारे पास 12, ए बी सी, और ये कौन सा कार्य है, ये शेष कार्य है। अब उसके बाद क्या कहा है, बी तथा सी ने 20 दिन तक कार्य किया, बी और सी ने 20 दिन तक कार्य किया,
ये ए बी सी तीनों का कार्य शेष कार्य है और बी सी का शेष कार्य है। ये कितनी क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी, ये क्षमता ये हमारी हो जाएगी 12 धाई 120, 20 धाई क्षमता हो जाएगी 12 पंजे 60, 20 3 60। क्षमता हमारी होगी कितनी, कार्य टोटल हमारे हो गया 60, तो 12 पंजे 60 और 20 3 60। हम कह सकते हैं ए बी सी तीनों की क्षमता है हमारी 5 और बी क्षमता कितनी है हमारी, बी सी की क्षमता है 3 हमारी। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी, ए की क्षमता हो जाएगी हमारी कितनी 2 हो जाएगी। बी सी की हमारी क्षमता 3 है और ए बी सी की क्षमता हमारी 5 है, तो बी हमारी क्षमता एक ही हो जाएगी इतनी 2। उन्होंने कहा है कि ए बताओ कितने में कार्य कर सकता है। तो जब टोटल कार्य हमारी बी टोटल कार्य हमारा कितना है 32 और क्षमता तीनों कितनी है 5, ये टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। ए से कार्य करवा रहे हैं, 2 से भाग कर देंगे क्योंकि क्षमता हमारी एक ही कितनी है 2, 2 एकम 2 और 16 दूनी 32, बिकॉज 16 पंजे 80। हम कह सकते हैं कि वो कार्य 80 दिन में कंप्लीट हो जाएगा यदि ए अकेला कार्य के लिए करेगा तब। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। इसी के आधार पर हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दस आदमी किसी कार्य को 10 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में, तथा 12 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। 5 दिन में समाप्त करते हैं, 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 आदमी 12 महिलाएं, तो 10 आदमी 12 महिलाएं, तो 10 आदमी 12 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, कितने दिन में कर सकते हैं। देखो कार्य हमारा सबसे पहले देखो 10 आदमी 8 दिन में, ठीक है, बराबर 12 महिलाएं 12 वुमेन 5 दिन में, बराबर हमें करवाना कितने से है 10 मैन प्लस 10 मैन प्लस 12 वुमेन से काम कार्य कराना है। सबसे पहले क्षमता देखो इनकी दोनों की, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 3 12। हम कह सकते हैं 4m बराबर 3 वुमेन। दोनों की क्षमता हमारी हो जाएंगी m और w। m क्षमता हमारी हो जाएगी कितनी, यहाँ पर m क्षमता हो जाएगी हमारी 3 और w क्षमता हो जाएगी हमारी 4। हमें करवाना है इतने लोगों से, तो कोई एक बार ले लीजिए इन दोनों में से। 12 वुमेन गुणा 5 बराबर 10 मैन प्लस के 12 वुमेन, 12 गुणा वुमेन क्षमता कितनी है हमारी 4 गुणा 5 बराबर 10 गुणा मैन क्षमता कितनी है हमारी, मैन क्षमता है हमारी 3 प्लस 12 गुणा 4, 10 3 30 प्लस 12 चौक 48, 4 पंजे 20, 12 दूनी 24, 240 बटे
48। भाग कीजिए इनसे। 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 कम 4, 4 पंजे 20। अगर 12 महिलाएं और 10 आदमी मिलकर उस कार्य को करें तो वो कार्य केवल 5 दिन में समाप्त हो सकता है। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चन ये बड़े आराम से आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। ये 4 पंजे 20 और 12 दूनी 24, 240 बटे 10 तियाँ 30 प्लस के 12 चौक 48। ये टोटल होगा 78। काट दीजिए। 2 एकम 2 तियाँ 6 और 2 नेम 18। 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 13 तियाँ 39। 3 सही 1/13 दिन में। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चंस आए होंगे। यदि आपको हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।